मोदी जी प्रकट हुए मीडिया के सामने और मोदी जी ने प्रकट होकर मोदी जी को खूब डांटा, खूब जोर जोर से डांटा और पूरे देश को अपनी डांट सुनाई। और मोदी जी ने मोदी जी से कहा, हे मोदी, तूने 8 साल तक देश की जनता को जीएसटी के नाम पर लूटा। मेरे रहते हुए तूने देश की जनता को लूटा। 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इस देश की जनता से लूटा। मोदी जी ने मोदी को डांटा कि 8 साल में 127 लाख करोड़ रुपए तुमने कैसे लूट लिया। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको नहीं पता था कि तुम ऐसी गलती कर रहे हो। तुमने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, खाने पीने के सामानों का दाम बढ़ा दिया, गाड़ी का दाम बढ़ा दिया, बाइक का दाम बढ़ा दिया। तो मोदी जी ने मोदी जी को बहुत डांट लगाई और फिर कहा कि अब हम तुम्हें सिखाते हैं कैसे टैक्स वसूला जाता है। बोले, मैं बोल तो रहा हूं बचत उत्सव, अब बचत उत्सव मनाया जाएगा देश में, लेकिन वो बचत उत्सव दरअसल चपत उत्सव है। और हमारे देश की जनता हर्षोल्लास के साथ चपत उत्सव मना रही है और उनके जितने नेता हैं सब चपत उत्सव मनाने में निकल पड़े। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चपत उत्सव। ये क्या है चपत उत्सव? कहने लगे, साहब जो फिनिश आइटम है उस पे हमने टैक्स 0 कर दिया। फिनिश आइटम यानी कि एक नोटबुक मान लीजिए तैयार होती है फिनिश होके, तो फिनिश आइटम हो गया। नोटबुक आपको मिलती है हाथ में, उसमें टैक्स 0 है। लेकिन वो नोटबुक बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। 12% का टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया और 5% का टैक्स जो फिनिश आइटम पे था उसको घटा के 0 कर दिया। तो मोदी जी ने मोदी जी को सिखा दिया कि ऐसे चपत उत्सव मनाया जाता है, टैक्स तो ऐसे लगाया जाता है। तुम्हें पता ही नहीं था 8 साल तक। तो इसलिए ये जो जीएसटी के नाम पर 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से 8 वर्षों में लूटे गए हैं, वो पैसा देश की जनता को वापस होना चाहिए। आपने इस देश के लोगों को कंगाल बना दिया, अपने दोस्तों को लाखों करोड़ का मुनाफा कमाया। उन्होंने देश के अंदर तमाम संपत्तियों पर कब्जा कर लिया मोदी जी की कृपा से। और अब जब लोग पूरी तरीके से कंगाल हो गए, तब आपको याद आ रहा है कि अब आप जीएसटी में नई क्रांति करने जा रहे हैं और इसमें भी धोखा आप देश के लोगों को दे रहे हैं और स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। जब स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे थे मोदी जी, तो विदेशी कैमरे में बोल रहे थे। उनकी घड़ी स्विट्जरलैंड की है, उनका चश्मा इटली का है, उनका फोन अमेरिका का है, उनका पेन जर्मनी का है, उनका जूता विदेशी, कपड़ा विदेशी, सारे ब्रांड विदेशी, हेलीकॉप्टर विदेशी, जहाज विदेशी, कारों का काफिला विदेशी। तो मोदी जी कह रहे हैं, मेरे देश के लोगों, मैं पूरी तरीके से विदेशी बन चुका हूं, कभी भी झोला लेकर भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। कभी भी झोला लेके भाग जाऊंगा, तुम लोग स्वदेशी बन जाओ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। ये गाना है उनका, फिर भी दिल है अडानिस्तानी। तो उनका, वो इंडिया के प्रधान, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए इस देश के लोगों को उनसे सावधान हो जाना चाहिए। जितने दिन तक आप उनके छल कपट परपंच में फंसते रहेंगे,
उतने दिनों तक आपका भला तो होने वाला नहीं है। मेरी बात सुनने में शायद बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। संजय जी, मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, क्या उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए? देखिए, 75 साल उनके पूरे हो चुके हैं जी। लेकिन अब उनके गुरुदेव ने भी कह दिया है कि हमारी जब तक शक्ति है हम काम करते रहेंगे। और मोदी जी ने भी कह दी, मतलब मोदी जी कह नहीं रहे हैं, जो गुरुदेव ने ही कह दिया है तो मोदी जी को कहने की आवश्यकता नहीं है। तो नियम कानून सब दूसरों के लिए है, नियम कानून सब दूसरों के लिए है। आप स्वदेशी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो जिनपिंग के साथ मिलकर गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला है कि जब हमारे जवानों की शहादत हुई 2020 में, उसके बाद से भारत की सरकार ने चाइना से कितना सामान मंगाया? 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है हमने। चाइना से 39 लाख करोड़ रुपए के सामान खरीदे हैं। कब? गलवान घाटी में जब हमारे जवान शहीद हुए। और यहां लोगों से कह रहे थे चीन के सामानों का बहिष्कार करना है, चीन के सामानों का बहिष्कार करना। अंधभक्त भी बेचारे जुट गए, कहने लगे सैमसंग का स्टोर तोड़ डालो, चीन का सामान अब नहीं इस्तेमाल करना है। और पता चला मोदी जी 39 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगा रहे हैं। तो इसलिए ये बेवकूफ बनाने का काम ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। आप लोग बेवकूफ बनते रहिए, मोदी जी अपना होशियारी से काम कर रहे हैं। 75 साल क्या, उनका बस चले तो 175 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे, उनको कौन रोक लेगा? वैसे भी वो महामानव है। देखिए, वो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, वो 75 साल वाल की सीमा उनके लिए नहीं लागू होती, वो 175 साल तक भी राज कर सकते हैं।